डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर 7 मोशन चैप्टर है, उसका जो टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनको ड्राइव करना सीखेंगे। ठीक है, मोशन चैप्टर का जो टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे पहले। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की डेफिनेशन हम लिखेंगे पहले। ठीक है, तो ध्यान से लिखिए। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन of an object along a straight line, straight line, फिर लिखेंगे we can easily correlate its velocity acceleration। ठीक है, आपको दिख रहा होगा acceleration and distance covered by it in a given time interval, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, सुनिए पहले ध्यान से कि फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वी कैन इजीली कोरिलेट इट्स वेलोसिटी एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, फिर लिखो बाय सेट ऑफ थ्री इक्वेशंस, ठीक है, फिर लिखना है यहाँ पे these equations are known as equations of motion। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से मैंने क्या लिखा है कि फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वी कैन इजीली कोरिलेट इट्स वेलोसिटी एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम इंटरवल बाय सेट ऑफ थ्री इक्वेशंस। दीज इक्वेशंस आर नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है, ये एक ऐसा रिलेशन है जो वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड एक्सीलरेशन के बीच में संबंध स्थापित करता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है, वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, डिस्टेंस हो गया, इनके बीच में रिलेशन को बताता है। तो वही आपने यहाँ पे लिखा है कि फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वी कैन इजीली कोरिलेट इट्स वेलोसिटी एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम इंटरवल बाय सेट ऑफ थ्री इक्वेशंस। दीज इक्वेशंस आर नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो वही डेफिनेशन आपने यहाँ पे लिखी है। अब आगे देखिए, अब डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए, जो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो फर्स्ट इक्वेशन होती है, आप यहाँ पे लिखोगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखिए मैंने क्या लिखा है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम किसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि v = u प्लस में ए टी। ये सभी फॉर्मूले इस लेक्चर में हम ड्राइव करेंगे, तो इनको आपको पहले लिख देना है रिजल्ट को, फिर इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या होता है, डिस्टेंस टाइम
रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर पहले ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस टाइम रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम रिलेशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड वाला देखिए, डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन, डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। तो डियर स्टूडेंट जो थर्ड वाला टाइप है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये आपको ध्यान से समझ लेना है। सभी इक्वेशन आपको मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाला क्या लिखा था हमने यहाँ पर, देखिए पहले ध्यान से, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। डिस्टेंस टाइम रिलेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस फॉर्मूले को आप ये भी लिख सकते हैं और करके कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, राइट में जाएगा तो प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिए हमने क्या पढ़ा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये क्या होता है, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो उस बॉडी का अपना एक एक्सेलरेशन होता है, डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो जो बॉडी चलती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, उसके पास अपनी वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा और उसको चलने में कुछ समय लगा होगा, जिसको हम टाइम बोलते हैं, टी बोलेंगे, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में रिलेशन को क्या बताता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन बताता है। और ये थ्री टाइप्स की होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि वी कैन इजीली कोरिलेट इट्स वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम इंटरवल बाय सेट ऑफ थ्री इक्वेशंस। तो जो डिस्टेंस, एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच में रिलेशन को बताता है, वो कौन सी इक्वेशन बताती है, बाय सेट ऑफ थ्री इक्वेशंस। वो तीन इक्वेशन का एक सेट है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, दीज इक्वेशंस आर नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो थ्री इक्वेशन का सेट है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे मैंने क्या लिखा है, सबसे फर्स्ट वाला रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सबसे फर्स्ट वाला रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v बराबर u प्लस ए टी होता है। डिस्टेंस टाइम रिलेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये हमने पढ़ा है इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेफिनेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन के टाइप। अब हमें इनको ड्राइव करना है, एक एक इक्वेशन को ड्राइव करके सीखना है, ठीक है। अब एक एक इक्वेशन को हमें ड्राइव करना सीखना है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर ले।